चलो तो फिर समझते हैं। कल हमने कुछ फॉर्मूले लिखाए थे तो उसमें से कुछ फॉर्मूले हम सिद्ध कर दें, है ना। चलो देखो भाई, आपका फॉर्मूला है पहला डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है, याद रखना पड़ेगा। साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन है बेटा वो कितना होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉज का क्या होता है, कॉज में कॉज इनवर्स एक्स में यहाँ क्या लगा देंगे माइनस। चलो अभी हम सिद्ध करेंगे। इससे पहले कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको हम लिखने दे रहे हैं, याद करके आने हैं। ठीक है, देखिए भाई, ऐसे आपका फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहीं से आप अगर निकालना चाहो तो साइन स्क्वायर थीटा निकालोगे तो ये उधर भेजना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कॉज स्क्वायर थीटा निकालोगे तो इसको उधर भेजना पड़ेगा। तो यहां से आप दो फॉर्मूले बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा इसका एक और होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक होता है और अगला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपको तीनों याद रखने हैं, इन्हीं से हम फॉर्मूले आगे बना लेंगे। चलो इसे सिद्ध करते हैं पहले हम। देखिए आपका किताब में सिद्ध है इसको, ठीक है, देखते हैं। लेट इसको मान लो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लेंगे बेटा बाई। क्या मान लेंगे बाई। ठीक है, अब अगर मैं यहां से निकालेंगे एक्स बराबर तो बेटा ये उधर भेजना पड़ेगा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स, मतलब उल्टा होता है ना, उधर सीधा हो जाएगा कितना हो जाएगा साइन बाई। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन बाई। ठीक है, अब इसका अवकलन कीजिए, अवकलन करो भाई। इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, दोनों पक्षों में कर दो ऐसे, और इधर करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स और यहां हो जाएगा बेटा आपका साइन बाई। अभी कुछ नहीं किया बेटा हमने, किसके रूप में अभी लिखा हमने अवकलन के रूप में हमने लिखा है। ठीक है, आगे एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष कितना होता है 1, हमेशा याद कर लो। एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष 1, कल ही बताया था हमने फॉर्मूले में। साइन देखो यहाँ देखो, अब एक्स यहाँ है यहाँ बाई है, यहाँ थोड़ा मैचिंग नहीं है, लेकिन अवकलन करेंगे, लेकिन हमें यहाँ दोबारा बाई का दोबारा करेंगे। जैसे साइन का अवकलन क्या होता है कॉज, साइन का अवकलन क्या होता है कॉज, तो इसका भी हो जाएगा कॉज एक्स की कितना बेटा बाई। हालांकि मैचिंग नहीं है बेटा, तो हम यहाँ करेंगे बाई का दोबारा हो जाएगा। क्या करेंगे बाई का कितना होगा डी ओवर डी एक्स और यहाँ लगा देंगे बाई, मतलब डी वाई ओवर डी एक्स। देखो वैसे तो अवकलन मैचिंग नहीं होता है, ऐसे अगर कोई हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 0। अब देखो यहाँ बाई का अवकलन अभी हमने किया नहीं, बाई के रूप में हमने यहाँ लिख लिया है, अगर करेंगे तो 0 हो जाएगा। कर नहीं रहे, हमें इतना ही वैल्यू हमें क्या करना है निकालना है। देखिए तो यहां से डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ई बटे में चला जाएगा, कितना हो जाएगा कॉज बाई, ये कहां चला जाएगा बटे में, ये तो हो जाएगा। ठीक है, तो भाई आगे डी अपॉन डी एक्स बाई की वैल्यू रख दो, बाई बराबर क्या माना था हमने साइन इनवर्स एक्स, ये तो माना था। तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स ओवर 1 बटे कॉज वाई। कॉज वाई को कैसे निकालोगे यहां समझो थोड़ा सा। साइन वाई बराबर क्या है एक्स, तो यहां से अगर हम फॉर्मूला देखें तो देखिए भाई कॉज स्क्वायर थीटा निकालें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो फॉर्मूले आपको भी याद होने चाहिए, तुमको याद है अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, और कॉज स्क्वायर थीटा का क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहीं से देखो कॉज स्क्वायर बाई का फॉर्म बनाऊं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। हमें निकालना क्या है कॉज बाई, कॉज बाई तो निकालना है, तो कॉज बाई निकालना है बेटा, तो कॉज बाई निकालोगे तो उस पर क्या चढ़ा देंगे हम रूट चढ़ा देंगे ऐसे 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई। ठीक है, अब साइन स्क्वायर बाई हो गया, साइन बाई हमने क्या माना था बेटा यहाँ एक्स, तो वहां रख दीजिए। तो कॉज वाई की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 1 माइनस एक्स और इस पर क्या चला है स्क्वायर, तो हमें पता चलेगा कॉज वाई की वैल्यू कितनी है √1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ रख दो कॉज वाई की वैल्यू। देखो अवकलन सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? सही है। ऐसे आपको जितने भी इस टाइप के फॉर्मूले हैं आपको सिद्ध करने जाके घर पे, ठीक है, उतार लो। और ये वाले भी फॉर्मूले उतार लेना। देखिए बेटा, आप एग्जाम्पल पहले हम समझते हैं, उसके बाद पहला एग्जाम्पल समझ लो, उसके बाद और कुछ फॉर्मूले हैं वो हम अभी हम लिखा देंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल लगा, जैसे आपका एग्जाम्पल नंबर इसमें दे रखा है, उदाहरण नंबर 21 दे रखा है बेटा, एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर वो साइन एक्स स्क्वायर, इसका आपको क्या करना है, अवकलन करना है इसका एक्स के सापेक्ष। तो बेटा देखो फंक्शन एफ एक्स, चाहे आप इसे बाई बराबर भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं, बाई बराबर भी फंक्शन ही होता है, ठीक है। लो भाई बाई बराबर लिखना चाहो तो लिख लो, इसे बाई बराबर ही बोल देते हैं। लो बाई बराबर एफ एक्स बराबर क्या बोल देते हैं, साइन एक्स स्क्वायर। तो देखिए भाई बाई बराबर क्या आ जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर। तो यहां देखिए इसका अवकलन करो, तो इधर अवकलन करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर, इधर करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। ये तो अभी रूप में लिखा किया नहीं अभी अवकलन, इसका नहीं करेंगे, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका मैचिंग है, मैचिंग तो है नहीं, मैचिंग बता रहे यहाँ मैचिंग नहीं है बेटा, यहाँ देखो मैचिंग है, इसका अवकलन होगा। इसका करेंगे तो 0 नहीं करेंगे, नहीं इसके ही रूप में हम हमेशा हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डीवाई ओवर डीएक्स। हमें जरूरत ही पड़ेगी डीवाई ओवर डीएक्स निकालने की, हर सवाल में यही पूछेगा डीवाई ओवर डीएक्स ज्ञात कीजिए। तो डीवाई ओवर डीएक्स इधर कीजिए भाई, ये दिमाग में अभी फिट कर लो, पूरा एक्स स्क्वायर को दिमाग में फिट कर लीजिए एक्स, हाँ तो क्या बन जाएगा, साइन एक्स, ये तो बनेगा। फिर बता रहा हूं इस एक्स स्क्वायर को अभी दिमाग में फिट कर लीजिए, एक्स है अभी क्या है मान के, तो क्या बन जाएगा साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है ना, तो करिए अवकलन, तो कॉज एक्स, एक्स की जगह मैंने क्या माना था, एक्स स्क्वायर, ये एक्स एक्स नहीं है एक्स स्क्वायर है। अब इसका दोबारा करेंगे तो दोबारा कितना होता है, इस पे घाता 2 है तो पावर आगे आता है, पावर आगे आया कितना हो गया 2, उसी में से 1 कम कर दो कितनी बचेगी 1, तो भैया 1 घात लिखते नहीं है, हो गया आंसर। तो इसका डी वाई ओवर डी एक्स 2x कॉज एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन हो गया, ठीक है। फिर दोबारा समझ लो बेटा, जो फंक्शन होता है वो बाई के बराबर ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया बाई बराबर एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बाई बराबर ले लो आप, अगर मैं यहाँ पे देखो डीवाई ओवर डीएक्स है ना, डीवाई ओवर डीएक्स ये कई टाइप से लिख सकते हैं, डीवाई ओवर डीएक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, बाई डैश भी लिख देते हैं, ठीक है, या इसको एफ डैश एक्स भी लिख दो, आप चाहते हैं यहाँ डैश भी लगा लो, डीवाई ओवर डीएक्स की क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स, या इसको हम बाई 1 भी कह दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितनी बार अवकलन है, सारे के सारे 1 बार अवकलन है, कितनी बार है, अगर 2 बार अवकलन होगा तो यहाँ ऐसे लिखा होगा d2y ओवर dx स्क्वायर, इसका मतलब 2 बार अवकलन, 1 बार हो गया, अब दोबारा करेंगे तो अब की बार क्या लग जाएगा, यहाँ नीचे वाले d2y ओवर dx स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर अगर मैं करेंगे तो बाई डबल डैश लिख देंगे इसको, आगे इसको एफ डैश एफ डबल डैश एक्स, और इधर बाई, ये सारे के सारे आपको पॉइंट दिमाग में फिट करने हैं, ठीक है। ये आगे हमें जरूरत पड़ेगी, तो अभी से हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये इसे उतार लो अभी, आगे हम फॉर्मूले लिख रहे हैं।